नमस्कार। अभिन्न नाम है मेरा और मैं आपको इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका, उदाहरण व नवीनतम प्रारूप बताऊंगा और साथ साथ में कुछ ऐसे शुद्ध हिंदी के गोल्डन वर्ड्स बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन डालकर पूरे अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के किसी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर बेहद आसानी से पत्र लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पत्र प्रारूप, उसका फॉर्मेट। सबसे पहले हमें बाईं ओर प्रेषक अर्थात भेजने वाले का पता लिखना होता है। तत्पश्चात एक लाइन का गैप देकर हमें दिनांक डालना होता है। फिर उसके बाद हमें एक लाइन का फिर से गैप देकर संबोधन व अभिवादन लिखना होता है। उसके बाद मध्य भाग में हमें 3 अनुच्छेदों में लिखना होता है। पहले अनुच्छेद में हमें कुशल क्षेम समाचार देना होता है। दूसरे अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण लिखना होता है कि किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है, हम क्या चाहते हैं। वह तीसरे अनुच्छेद में हमें समापन कर देना है। अंत में प्रापक और पत्र प्रेषक के मध्य का संबंध लिखना होता है। वह एकदम अंत में आप अपना नाम लिख दीजिए। आप इसमें हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तब भी आपको पूर्ण रूप से सही रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि सीबीएसई आपको अपनी पहचान बताने की अनुमति नहीं देता। तो यदि परीक्षा में आपको पहचान आपकी नहीं दी गई है कि आपका ये नाम है, तो आप उसमें अपना नाम काखा गा लिखेंगे। और यदि आपका पता नहीं दिया है, तो चूंकि आप परीक्षा भवन में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए अपना पता परीक्षा भवन नई दिल्ली डालेंगे। तो जो हमारा उदाहरण है, चलिए उसे देखते हैं, जिसमें हमें अपने मित्र अंकित को अपने बड़े भाई के विवाह में आने हेतु निमंत्रण पत्र भेजना है। तो परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल। अभिन्न मित्र अंकित, सानुराग नमस्कार। यहाँ पे अगर मैं चाहता तो प्रिय मित्र अंकित सप्रेम नमस्कार लिख सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो प्रिय मित्र सुनते सुनते ऊब गया है, लेकिन जब उसके सामने अभिन्न मित्र अंकित सानुराग नमस्कार आएगा तो उसके दिमाग में आप घर कर जाओगे, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपको पूरे मार्क्स वो बहुत ही आसानी से इंप्रेस होकर दे देगा। आगे है, तुम्हें यह जानकर अत्यधिक हर्ष की अनुभूति होगी कि परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे अग्रज श्री अभिनव का शुभ विवाह महाराष्ट्र निवासी श्री राजेश की पुत्री से दिनांक 21 मई को होना सुनिश्चित हुआ है। बारात निज निवास स्थान से 21 मई को दोपहर महाराष्ट्र हेतु प्रस्थान करेगी। इस अतिशुभ अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम सपरिवार निमंत्रित करते हुए आशा करता हूं कि तुम अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाओगे। आशा है कि तुम निराश नहीं करोगे। अब अंत में तुम्हारा चिर शुभाकांक्षी या फिर अभिन्न हृदय और अपना नाम लिख दीजिए। नाम नहीं दिया गया है तो का खा गा लिख दीजिए। अगला उदाहरण है जिसमें हमें पिताजी को पैसे हेतु पत्र लिखना है। तो देखते हैं। परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल। श्रद्धास्पद जनक श्री सादर चरण वंदन। यहाँ पर हम पूज्य पिताजी सादर प्रणाम लिख सकते थे, लेकिन श्रद्धास्पद जनक श्री सादर चरण वंदन ये गोल्डन वर्ड है। इसको जब आप यूज़ में लाएंगे, जिसको प्रयोग में लाएंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आपका कुशल पत्र विगत सप्ताह में प्राप्त हो गया था। पढ़ाई की व्यस्तता के कारण पत्रोत्तर में देरी हुई, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा है कि आप व समूचा परिवार स्वस्थ व कुशल होगा। आपको यह सूचित करना चाहूँगा कि आगामी माह से मेरी परीक्षाएं हैं, जिसकी तैयारी हेतु मुझे कुछ सहायक पुस्तकों की आवश्यकता है। अतः यथाशीघ्र मेरे खाते में 2000 रुपये भेजने का कष्ट करें। पुस्तकों के बिना पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। शेष शुभ व मंगलमय है। सबको मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका आदेश पालक का खागा। आप का खागा की जगह जो नाम दिया गया रहेगा परीक्षा में, उसको प्रयोग में ला लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप अनौपचारिक पत्र के अन्य पात्रों जैसे माँ, बहन, भाई, इन सब के लिए शुद्ध हिंदी के गोल्डन वर्ड्स चाहते हैं, तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं अवश्य आपको जवाब दूंगा और बताऊंगा कि कैसे उन सब के लिए भी प्रयोग करके आप नए शब्द अच्छा नंबर ला सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो में बताई हुई बातें आपको समझ में आई हो, कुछ नई चीज़ें पता चली हों,
तभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करिएगा। धन्यवाद।